नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं सचिन और खबरों को पेश करेंगी रजनीकांत। नोटबंदी के बाद एक और इम्तिहान में बीजेपी पास हुई है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है। नगर निगम की 26 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी और अकाली दल ने 3/4 से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया है। बीजेपी ने 20 और अकाली दल ने 1 और सीट पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस महज 4 सीट पर सिमट गई। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इसे नोटबंदी पर जनता के मूड से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव में नोटबंदी को बड़ा मुद्दा बनाया था। हर चुनाव जो डिमोनेटाइजेशन के फैसले के बाद हुआ, देश की जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि देश के अलग अलग हिस्सों में हुए ये 5 चुनाव ने विपक्ष को देश की जनता का मूड क्या है और राजनीति की दिशा क्या है वो अच्छे से समझाया है। नोटबंदी के 42वें दिन आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने छोटे कारोबारियों को टैक्स में राहत देने का ऐलान किया। नए नियम के तहत 2 करोड़ तक टर्नओवर वाले कारोबारियों को डिजिटल लेन देन पर 2% का फायदा होगा। वित्त मंत्री ने नोटबंदी पर सरकार के नए नियमों पर सफाई भी दी। साथ ही कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भी राहतों का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने दावा किया है कि आरबीआई के पास पर्याप्त मात्रा में कैश है और गड़बड़ी करने वाले बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अरुण जेटली ने भी साफ किया कि अगले साल से रेल बजट पेश नहीं होगा और रेलवे को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए ज्यादा किराए दिए जाने की भी दलील दी है कि जितनी भी अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस अपनी इस 2 करोड़ तक टर्नओवर में वो डिजिटल मोड से करता है या चेक मोड से करता है, तो उसकी प्रिजम्पटिव इनकम 8% नहीं मानी जाएगी, लेकिन 6% मानी जाएगी। कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के बाद अब सरकार कैश का इस्तेमाल महंगा करने की तैयारी कर रही है। एटीएम या बैंक से कैश निकालना या कैश में पेमेंट करना आपको महंगा पड़ सकता है। सरकार कैश हैंडलिंग चार्ज, कैश विड्रॉल चार्ज और कैश पेमेंट चार्ज जैसे कई विकल्पों पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एटीएम से तय रकम से ज्यादा कैश निकालने पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। रेल टिकट या दूसरी सरकारी सेवाओं में कैश पेमेंट पर कैश हैंडलिंग चार्ज भी लग सकता है। इसके अलावा बैंक को कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। काले धन को रोकने के लिए बनाई गई एम.बी. शाह कमेटी ने कैश लेन देन रोकने के लिए सरकार को सौंपी सिफारिशों में ये प्रस्ताव दिए हैं। इसी साल 1 जनवरी की रात को पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले पर एनआईए की ओर से दायर की गई चार्जशीट में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ रही है। एनआईए ने हमले को लेकर दायर 101 पन्नों की चार्जशीट में आतंकियों के कोड को डिकोड करने का दावा किया है। चार्जशीट के मुताबिक आतंकवादियों ने हमले का कोड निकाह रखा था। हमले के लिए पठानकोट पहुंचे आतंकियों को बाराती नाम दिया गया था। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को हमले का मास्टरमाइंड बताया था। एनआईए के मुताबिक मसूद अजहर ने ही हमले की साजिश रची थी। सरकार ने जल्द ही मसूद अजहर समेत बाकी आरोपियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया है। एनआईए ने जो चार्जशीट फाइल किए हैं 8 लोगों के खिलाफ, उसमें से 4 तो नहीं रहे, वो तो मारे गए हैं। 4 जो हैं मौलाना मसूद अजहर और उनके भाई और बाकी 2, ये सब पाकिस्तान में रहते हैं। अब ट्रायल शुरू होंगे और साथ साथ हम लोग रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू करेंगे। नोटबंदी के बाद से काले धन की बरामदगी का सिलसिला जारी है। यूपी के मेरठ में सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर.के. जैन के ठिकानों पर आज इनकम टैक्स ने छापेमारी की। छापेमारी में 2 करोड़ 67 लाख कैश, 30 किलो चांदी बरामद की गई है। बरामद की गई रकम में 17 लाख रुपए के नए नोट भी शामिल हुए हैं।
सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जैन के पास आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिली थी, जिसके बाद उनके ठिकानों पर छापेमारी के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई। जैन के बैंक लॉकर सीज कर दिए गए। फिलहाल इनकम टैक्स की पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता और राज्य आवास संघ के पूर्व अध्यक्ष सुशील वासवानी के कई ठिकानों पर आज इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। इनकम टैक्स की टीम ने सुबह बैरागढ़ में सुशील वासवानी के घर पर छापा मारा। इसके बाद उनके होटल और एक कोऑपरेटिव बैंक पर छापा मारा गया। यह बैंक सुशील वासवानी और उनके परिवार के सदस्य ही चलाते हैं। आरोप है कि 8 नवंबर के बाद उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक के अपने खाते में आय से ज्यादा कैश जमा किया। इनकम टैक्स की टीम सुशील वासवानी के घर, बैंक और होटल से बरामद दस्तावेजों की जांच में जुटी है। नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स विभाग ने देश भर में करीब 300 जगहों पर छापेमारी की है। त्रिपुरा विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के एक एमएलए सुदीप राय बर्मन स्पीकर का रूल लेकर सदन से भाग गए। कल शून्यकाल के दौरान सुदीप राय बर्मन ने राज्य के वन मंत्री नरेश जमातिया के खिलाफ अखबार में छपी खबर का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर समूचा विपक्ष यानी कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने सीएम माणिक सरकार के बयान की मांग की। विपक्ष की मांग थी कि मंत्री पर लगे आरोपों पर चर्चा हो। सदन के वेल में जारी हंगामे के बीच तृणमूल विधायक सुदीप राय बर्मन स्पीकर की मेज के सामने पहुंच गए। वहां रखे मेज को उठाकर सदन से भाग गए। हालांकि बाद में उन्होंने विधानसभा के कर्मचारियों को मेस वापस लौटा दिया। टर्की की राजधानी अंकारा में रूस के राजदूत आंद्रे कार्लोव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त रूसी राजदूत एक आर्ट गैलरी में भाषण दे रहे थे। तभी हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और उनकी जान ले ली। फायरिंग के बाद हमलावर काफी देर तक नारे लगाता रहा। गोली चलाने वाले शख्स का नाम मेवलुत मेर्त एंटिटास है, जो टर्की स्पेशल फोर्स का सदस्य था। गोली चलाने के बाद मेवलुत नारे लगाता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक बंदूकधारी की उम्र 22 साल थी। आर्ट गैलरी में प्रवेश करने के लिए हमलावर ने पुलिस पहचान पत्र का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह ड्यूटी पर तैनात नहीं था। दुनिया भर में इस घटना की निंदा हो रही है। रूस ने इसे टर्की के साथ संबंध खराब करने की एक कोशिश बताया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक शख्स क्रिसमस बाजार में ट्रक लेकर घुस गया। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग घायल हुए हैं। पुलिस को शक है कि भीड़ के बीच ट्रक लेकर घुसने वाला ड्राइवर पाकिस्तान का है और इसी साल रिफ्यूजी के तौर पर जर्मनी आया था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि संदिग्ध ही ट्रक चला रहा था। पुलिस के ट्रक के अंदर से एक शव भी मिला है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर भीड़ के बीच ट्रक दौड़ाया या ये हादसा था। 4 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे किर्गिस्तान के राष्ट्रपति अल्माज़बेक ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच टूरिज्म, कृषि और युवा मामलों में सहयोग समेत कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने क्षेत्र में शांति और विकास के लिए किर्गिस्तान को भारत का अहम सहयोगी बताया। पीएम से मुलाकात से पहले किर्गिस्तान को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के सम्मान में आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डिनर का भी आयोजन किया है।